हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सैयद ताहा कादरी फ्रॉम केम टॉक्स। आज ही की खबर है कि आधा पेपर होने के बाद ये पता चला कि यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश में जो भी कंडक्ट हो रहा था इस मंथ, वो आज ही कैंसिल कर दिया गया। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक पॉलिटिकल बात हो सकती है, राजनीतिक बात हो सकती है, और एक हम छात्रों की मनोदशा पे बात कर सकते हैं। मैं बता दूं उससे पहले कि मैं खुद पर्सनली आई एम सीटेट 2020 क्वालिफाइड विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि एक बच्चा, एक छात्र किस लेवल तक की मेहनत करता है यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। अगर आप सीटेट और यूपी टेट का पैटर्न देखेंगे तो आपको लगभग सेम मिलेगा, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। सीटेट हैज़ some kind of easy questions, but UP TET had never and never. So the level of UP TET is generally strong. So here the point is very clear कि एक बच्चा, अगर मान लीजिए एक बच्चा बरेली का है, एक बच्चा उधर मेरठ का है, उसका सेंटर इलाहाबाद पड़ गया, तो एक बच्चा मेरठ से अगर इलाहाबाद आ रहा है और लोगों का पड़ता ही है, तो अब आप सोचिए कि वो 1-2 महीने से कितनी तैयारी करके आ रहा है और आने के बाद वो कितना कुछ उम्मीदों से आ रहा है। उम्मीदों के साथ आज के ज़माने में मेहनत, पैसा, एनर्जी, टाइम, वो सब कुछ वेस्ट करता हुआ आ रहा है सेंटर पे। उसने एग्ज़ाम दिया, उसकी पूरी तैयारी है, और उसको फिर पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसी स्थिति में एक छात्र की मनोदशा क्या होनी चाहिए, क्या होती है? अगर उसको ये उम्मीदें हैं, भाई खबर वायरल होती रहती है, अब सच हो या झूठ हो, ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई जनवरी में वैकेंसी आ रही है, फरवरी में वैकेंसी आ रही है, और चुनाव का माहौल है तो सरकार वैकेंसीज निकालने का प्रयास करेगी ही करेगी, और करती भी है। अभी आपने देखा कि यूपी एडेड का एग्ज़ाम हुआ, यूपी एडेड में जो है पेपर आउट हुआ इलाहाबाद सेंटर्स पे, बट पेपर कैंसिल नहीं हुआ। अब बहुत बड़ी बात यह है अपने आप में कि ठीक है, वो सरकार की पॉलिसी हो सकती है, वो पेपर कैंसिल करवाए या ना करवाए, वो एक अलग मुद्दा है। अगर इसको एक छात्र की मनोदशा जो होती है, बीइंग अ बीटीसी स्टूडेंट, बीइंग अ टीचिंग लाइन स्टूडेंट, एक टीचिंग लाइन स्टूडेंट में वो एक आधा अध्यापक बन चुका होता है। जब वो ट्रेनिंग करके आता है और यूपी टेट देता है और सी टेट देता है, वो आधा से ज़्यादा अध्यापक बन चुका होता है, 80% वो अध्यापक होता है। उस वक्त उसकी मनोदशा एक अध्यापक और एक अध्यापन वाली मनोदशा होती है, यानी उसे सामने स्वप्न जैसी सरकारी नौकरी दिखती है, और उसमें एक समाज में सोशल प्रेस्टाइज दिखती है। अब उसको अगर राजनीतिक मोड़ दे दिया जाए, राजनीतिक मोड़ देने का मतलब यहाँ से हुआ कि उसकी मनोदशा बदल जाएगी। जैसे ही उसे पता चलेगा पेपर आउट, यानी कुछ ना कुछ हुआ होगा जो पेपर आउट हुआ है, यानी वो अब जो अध्यापन और अध्यापक वाली मनोदशा में था, वो उसकी मनोदशा राजनीतिक होने लगेगी, और उसकी मनोदशा जहां राजनीतिक होने लगेगी, वो हर मुद्दे को राजनीति के दृष्टिकोण से देखने का अथक प्रयास करेगा और देखेगा। जब वो अथक प्रयास करेगा हर मुद्दे को राजनीति के दृष्टिकोण से देखने का, तो उसे ना नौकरियां आती हुई दिखाई देंगी, ना उसको जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, उसके सारे स्वप्न टूट जाएंगे, सरकार पे से उसका भरोसा उठ जाएगा। अब इन सब मनोदशा को एक तरफ रखिए, उसकी अपनी मनोदशा को एक तरफ रखिए, और बीच में उसके अपने जीवन के हालात को रखिए। वो किसी गरीब परिवार से हो सकता है, वो किसी बहुत अमीर परिवार से भी हो सकता है, वो किसी बहुत गरीब परिवार से भी हो सकता है उसकी जीवन शैली अलग हो सकता है उसका जीवन व्यापन ही कठिन हो। तो इस स्थिति में उसका दृष्टिकोण यदि बदलेगा, तो अगले आने वाली वैकेंसी तक उसे इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और उस कष्ट को वो झेलेगा भी। झेलने के साथ जो उसकी तैयारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो उसने कर दिया था नॉलेज का, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना होकर 100 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में नॉलेज बढ़ जाएगी। और यदि 100 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में वो नॉलेज बढ़ गई, तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसे। हो सकता है वो अगले चुनाव के बाद फिर हो सकता है वैकेंसी आए या ना आए, अगले 3 साल तक ना आए, क्योंकि सरकारी नौकरियों में वैकेंसी वैसे भी कम आती हैं। तो फिर उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति, उसके हालात
उसके जीवन के आधार पे वो प्राइवेट नौकरियों में घुसने का प्रयास करेगा। और वहाँ तो और कंपटीशन है, वहाँ तो एक टीचर के लिए जो है कम से कम 1000 टीचर्स अवेलेबल होते हैं एक टीचिंग पोस्ट के लिए। सब बीएड और सब ट्रेनिंग किए हुए, सीटेट यूपीटेट सब क्वालिफाइड हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। उसमें से मोस्ट क्वालिफाइड चुनने में भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी कठिनाई आती है। और इंस्टीट्यूशन में एक ऑलरेडी जो सेटअप है, जो बैठा हुआ है, वो अपनी कुर्सी छोड़ता नहीं। मैं खुद एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में टीच कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मैं ऑलरेडी 5 साल से ज़्यादा हो रहा है मुझे एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हुए इंटर के बच्चों को। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा चल रहा है। मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। इस चैनल्स के माध्यम से मैं ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है कि ऐसी स्थितियाँ कदापि ना उत्पन्न करें जिससे एक छात्र की मनोदशा में बदलाव आ जाए, क्योंकि एक छात्र का जीवन बहुत निर्भर करता है उसकी मनोदशा पर। और अगर एक बीटीसी का छात्र है तो मेरी मनोदशा का मतलब वो सामने बैठ के बहुत अच्छे से समझ रहा है कि द पर्सन हु इज़ टेलिंग की मनोदशा क्या होती है, तो उसने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है। एक बालक की मनोदशा के बारे में तो उसे अपनी मनोदशा का अंदाज़ा तो बहुत अच्छे से होगा। राजनीतिक पहलू उसका निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि वैकेंसी रोकनी हो सकता है कि आगे चुनाव तक रोकनी हो, अब फिर आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर वैकेंसी सरकार बनी तो वैकेंसी नहीं आएगी। इसको आप एक राजनीतिक मोड़ दे सकते हैं, मगर वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। उसके लिए ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना कोई कुछ कह सकता है। वो सरकार सोचेगी कि उसे वैकेंसी लानी कि नहीं लानी है। हम अपनी बात रख सकते हैं आप तक, आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे तक। ऐसी स्थिति कदापि ना उत्पन्न हो जिसमें एक छात्र की मनोदशा बदल जाए, वो प्राइवेट की तरफ जाने लगे, वो उसका जीवन ही प्राइवेटलाइज्ड हो जाए। तो ऐसी मनोदशा यदि उत्पन्न हो रही है तो बेरोजगारी तो एक अलग चीज़ है। बेरोजगारी वो है कि जब आपको रोजगार ना मिल रहा हो, पैसा ना मिल रहा हो, ऑक्यूपेशन नहीं है आपके पास, वो बेरोजगारी है। मगर अगर ये आपकी मनोदशा ही ठीक नहीं है तो आप रोज़गार भी ठीक नहीं कर पाओगे। रोज़गार में लग भी गए तो आपको एक चिंता सताती रहेगी कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, या हमारे घर वालों की स्थिति कब बदलेगी और हम कब सरकारी जॉब में आएंगे। ये बहुत सारे यंग जनरेशन का सपना है। हम जैसे, आप जैसे यंग जनरेशन की आवाज़ है जो हम सामने रखना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और मिलकर आगे आना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कोई बात नहीं, आप अपनी मनोदशा को बहुत अच्छे से बनाए रखिए और कोशिश करिए कि अगले आने वाली वैकेंसी में आपका हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ पूरी हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केएम टॉक्स। शेयर द कंटेंट, like the content and comment it. Thank you.